तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो इनर्शिया क्या होता है, मैंने बताया था इनर्शिया मतलब बॉडी का सुस्ती होता है, सुस्ती। अगर वो चल रहा है तो वो रुकना नहीं चाहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो वो चलना नहीं चाहेगा। मतलब इनर्शिया का सिंपल में डेफिनेशन मैंने पहले ही बताया था, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस टू मोशन, रेजिस्टेंस टू मोशन, कि ये मोशन को कितना रेजिस्ट कर रहा है। अगर वो चल रहा है तो वो रुकना नहीं चाहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो चलना नहीं चाहेगा। लेकिन यही चीज़ को हमें कहाँ पढ़ना है, इनर्शिया को हमें कहाँ पढ़ना है, इस बार रोटेशनल में पढ़ना है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे पहले स्टार्टिंग वीडियो में बनाया था मैंने, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया अपने न्यूटन का इनर्शिया, मास का इनर्शिया, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, कि रोटेशनल मोशन में इस रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये चीज़ें हमें पता है। अब मैंने बताया भी था यहाँ पे कंप्लीटली मोमेंट किस पे डिपेंड करता था, वो आर लेंथ पे। देखा नहीं तो देख क्या होता, राजू वाला वीडियो डन, तो मैंने वहाँ पे बताया था और मैंने वहाँ पे निकाला भी था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता था, आर जो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। और यहाँ पे मास, इफेक्ट ऑफ मास क्या होता है, एम आर के बराबर होता है, सब हमने करके रखा है ना। तो एम आर स्क्वायर, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो आई से लिखेंगे। और ये भी बताया था इस पूरे चैप्टर में, जब भी आप मास को लोगे, जैसे वहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिया था, वहाँ पे मास क्या था, इनर्शियल मास था। यहाँ पे जब हम लोग कहीं भी मास लेंगे इस रोटेशनल मोशन में तो हमको क्या लेना होगा, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे असली मास का क्वांटिटी यही बता रहा होता है। और पहला बात ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आया समझ में। और ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया होता है। अब देखो हमें जानना है कि कौन से चीज़ें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इफेक्ट करता है। अब इसके लिए हम दो केसेस लेंगे, दोनों केस में आपको समझ आ जाएगा, इसका दो ही कंडीशन है तो दो केस लेते हैं। तो पहला केस कुछ ऐसा है कि देखो रेजिस्टेंस, इनर्शिया का मतलब तो बताया ना कि रेजिस्टेंस टू मोशन, हमें यही चीज़ को बात करना है। अब देखो मैं यहाँ पे एक 1 kg का बॉल लूँगा, एक 1 kg का बॉल नहीं, एक तुम्हारा टायर है, 1 kg का एक टायर, और यहाँ पे एक 10 kg का टायर है। अब तुम बताओ इसमें से किस टायर को भाई रोटेट करवाने में तुमको ज़्यादा मुश्किल होगा। क्या 1 kg को रोटेट करवाने ज़्यादा मुश्किल होगा कि 10 kg को? ऑब्वियसली 10 kg को अगर तुमको रोटेट करवाना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब रोटेट करवाने में मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। मतलब तुम बोल रहे हो भाई रोटेट हो, ये क्या बोल रहा है, नहीं मुझे नहीं होना है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे यहाँ पे बैठे ही रहना है। आइडिया मिला, समझ रहे हो ना। उसी तरह अगर ये 1 kg वाला सामने मानो घूम घूम के आ रहा है तुम्हारे पास, और ये 10 kg वाला घूम घूम के आ रहा है तुम्हारे पास, तुम किसको रोक लोगे इजीली, 1 kg वाले को रोक लोगे ना, क्योंकि इसके पास मास कम है, इजीली रोक लोगे। 10 kg वाला टायर अगर तुम्हारे सामने आता है, क्या तुम उसको रोक पाओगे? अगर रोकना भी है तो तुम नहीं रोकोगे, बस से रोकना पड़ जाए शायद। क्यों? क्योंकि वो जब घूम रहा होता है तब वो रुकना भी नहीं चाहता है। आइडिया मिला, जब वो मोशन कर रहा है तब वो रुकना नहीं चाहता है। तो यही ना रुकने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया बोलते हैं ना, इनर्शिया, इनर टू मूवमेंट, इनर टूवर्ड मूवमेंट। इनर मतलब इफेक्ट, मतलब नहीं रुकना चाहता है, उसको रुकना ही नहीं है, वो जैसा है वैसे उसको चलने रहना है। तो यहाँ पे हमने क्या बात देखा, अगर कोई मास बहुत ज़्यादा है तो उसको घुमाना, मतलब उसको रोटेट करवाने भी हमें मुश्किल होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ रहा है तो रोटेशनल की बात करेंगे। अगर कोई मास बहुत हैवी है तो उसको हमें रोटेट करवाने में भी बहुत मुश्किल होता है। वही अगर एक बहुत हैवी मास रोटेट कर रहा है तो हमें उसको रोकने में भी बहुत मुश्किल होता है। तो यही होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला किस फैक्टर पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास पे। किस पे, मास। तो क्या होगा, लिख देंगे हैवियर द मास, जितना ज़्यादा मास होगा हायर विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हायर विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बातें हमें समझ आया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। क्यों? ज़्यादा मास को रोकने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगाना होगा। उसी तरह ज़्यादा मास को अगर आपको घुमाना है तो आपको भी तब भी ज़्यादा ताकत लगाना होगा। तो पहला फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, मास। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसको रोकने में मुश्किल। अब देखो, अब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे। इस बार भाई यहाँ पे तो मास का कर लिया ना, तो यहाँ पे मास सेम रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 लिया है। एक हमारा डिस्क है, डिस्क का मतलब है पूरा भरा हुआ है, इसका मास है 1 kg। यहाँ पे एक और है, एक रिंग है, रिंग मतलब जो साइकिल का रिंग होता है ना, वो वाला रिंग,
इसके अंदर ऐसे स्पोक लगा है, जो क्या है, स्पोक का मास बहुत ही ना के बराबर होता है। अब देखो इस केस में किस चीज़ को तुम्हें अगर रोटेट करवाना है तो ज़्यादा मुश्किल होगा। ये थोड़ा नहीं समझ पा रहे हो ना, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, दोनों का मास 1 kg, इसको लेंगे थोड़ा देर बाद में। अब इजी वाले में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। अब देखो तुम्हारे पास मैंने कुछ मान लो 4 पार्टिकल्स, 4 नहीं 10 पार्टिकल्स दे दिया, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे पास 10 पार्टिकल्स दे दिए, मैंने 10 पार्टिकल्स को इकट्ठा यहाँ पे डाल के दिया और मैंने उसको पैक कर दिया, डन। अभी एक सिस्टम बन चुका है। अब मैं बोलूँ इसको रोटेट करो, इजीली रोटेट कर लोगे। 10 पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मान लो कि सारे तुम्हारे 250 ग्राम्स के 10 पार्टिकल, इसको इजीली रोटेट कर लोगे तुम, थोड़ा मेहनत करोगे रोटेट हो जाएगा। अब मैंने यही 10 पार्टिकल तुमको ऐसा दे दिया, यहाँ हुआ बिखरा पड़ा है, डन, यहाँ हुआ बिखरा पड़ा है। और मैंने क्या किया, इनको एक रस्सी से बांधा है, यहाँ पे बांध के बोला अब इसको रोटेट करो। आइडिया मिला। पहले 10 पार्टिकल था, उनको मैंने एक बक्से के अंदर दिया, देखे बोला इसको रोटेट करो, इजीली कर लिया। अब मैंने वही 10 पार्टिकल को रस्सी से बांध के दिया, बहुत ही अनइवन तरीके से बांध के तुम्हारे पास दिया, बोला अब इसको उठा के घुमाओ। अब बताओ मुश्किल किस में ज़्यादा होगा? इसको घुमाने में बहुत मुश्किल होगा, इसको क्या इजीली घुमा लोगे कंपेयर टू ये जो अरेंजमेंट बनाया ना, अनइवन अरेंजमेंट, इसके कंपेयर में तो इजीली इसको घुमा ही लोगे ना। तो दूसरा फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ भी 250 ग्राम के 10 पार्टिकल, यहाँ भी मैंने वही 10 पार्टिकल को रखा 250 ग्राम का, दोनों का मास सेम है, लेकिन उसके बावजूद इस पर डिफरेंट क्या है, फिर भी इसको घुमाने में मुश्किल हमें क्यों हो रहा था? क्यों? क्योंकि अनइवन अरेंजमेंट है। क्या है? अनइवन अरेंजमेंट। सो जो दूसरा फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है वो क्या है? अरेंजमेंट पे होता है। जितना ज़्यादा अनइवन अरेंजमेंट, देखो ये बहुत ही अनइवन था इसलिए हम उसको घुमाने में मुश्किल हो रहा था। क्यों घुमाने में मुश्किल हो रहा था? क्योंकि वो नहीं घूमना चाह रहा था। नहीं घूमना मतलब रेजिस्टेंस शो कर रहा है ना कि उसको नहीं घूमना है, वो यहाँ पे चुपचाप बैठा है, उसको बैठे ही रहना है, वो घूमना नहीं चाहता है। उसी तरह अगर ये घूम रहा होता है ना तो इसको रोकने में भी आपको बहुत मुश्किल होगा। आया बात समझ में? डन। तो क्यों? अनइवन अरेंजमेंट के वजह से। जो हमारा जो दूसरा फैक्टर है जो हम याद रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि ये सारे पार्टिकल से बने होते हैं ना कोई भी चीज़। अभी अगर बहुत ही सॉर्टेड पार्टिकल्स है, इफ पार्टिकल्स आर वेल सॉर्टेड मतलब क्या है? एकदम बराबर है, मतलब हर जगह में बराबर रखा है, वेल सॉर्टेड रखा है। देन अगर एकदम बढ़िया से सब जगह पार्टिकल सॉर्टेड वे में रखा है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? लेस रहेगा। इसको इजीली घुमा लोगे तुम, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लेस, क्योंकि यहाँ पे हम सब रोटेशन की बात करेंगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लेस। क्यों? लेस रेजिस्टेंस शो करेगा। बट इफ अगर पार्टिकल्स आर नॉट वेल सॉर्टेड, अगर ये जो पार्टिकल्स है वो सही से सॉर्ट नहीं किया गया, अनइवन यहाँ वहाँ पड़ा है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको घुमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा। अगर वो घूम भी रहा होगा तो उसको रोकने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना होगा। बट इफ़ द पार्टिकल्स आर नॉट वेल सॉर्टेड, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाई, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाई। डन। अब इस केस में देखते हैं। अब जब ये डिस्क था ना, अब तुम देख के बताओ इसमें से किस में ज़्यादा आसानी से मतलब आसानी से तुम इसको इसमें से डिस्क रिंग किसको आसानी से घुमा लोगे? डिस्क को घुमा लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल क्या है? वेल सॉर्टेड पार्टिकल्स है ना, दिख रहा है ना, हर जगह पार्टिकल्स भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम आराम से घुमा लोगे। रिंग के केस में क्या है? इसके पार्टिकल्स क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे तो पार्टिकल्स है लेकिन यहाँ पे नहीं है। आइडिया मिला? यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है? डिस्क का कि रिंग का? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। इसीलिए हम इसको साइकिल में भी यूज़ करते हैं। देखो जब हम साइकिल चला रहे होते हैं ना, साइकिल बाइक कुछ भी हम जब चला रहे होते हैं, तो ये जो रोड होता है, रोड में कक्कर पत्थर, नेहा कक्कर, फिर अपना पत्थर, फिर गड्ढा वड्ढा सब कुछ होता है ना, तो गड्ढा वड्ढा जो भी चीज़ें रहेगा तो क्या होगा? जैसे ही ये उससे टकराएगा, देखो यहाँ पे जब हम रोड में साइकिल चलाते हैं तो फ्रिक्शन कंटिन्यूस उसको रोकना चाहता है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो हमेशा उसको रोकना चाहता है, लेकिन हमें कैसा चीज़ चाहिए? जो क्या हो? उस चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या है? वो अगर चल रहा है तो चलते ही रहे, यानी हमें चलाने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए साइकिल में स्टार्टिंग पेडल मारने में बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जब वो चलते रहता है तो चलते रहता है बिंदास। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में रुका है साइकिल तो हमें ज़्यादा पेडल मारना पड़ रहा है। क्यों? उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई बहुत ज़्यादा है। और फिर जब वो चल रहा होता है फिर आराम से चलते रहेगा।
क्यों उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन उसको बोलेगा कि भाई तू रुक जा, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने के कारण ये क्या करते रहेगा? कंटिन्यूअस रोटेशन करते रहेगा। इसीलिए याद रखना, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स देना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन देना होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन में गाड़ी चल जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, इस जो टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको ओवरकम करना होता है ना। 4 टायर है भाई, बहुत ज़्यादा लगेगा, बड़े गाड़ी में और ज़्यादा लगता है। तो पहले इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद जब एक बार रोटेशन होता है तो क्या वो जो व्हील क्या है, वो कैसा चाहेगा? वो चाहेगा कि मैं रोटेट करते ही रहूँ कंटिन्यूअस। तो जब वो चाहता ही है रोटेट करते रहे, तो आप उसमें थोड़ा बहुत कम फोर्स लगाओगे, तब भी वो चलते रहेगा। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2 मेजर फैक्टर है, मतलब 2 ही फैक्टर है। एक है मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशन। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रोटेशन का करवाया, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन में समझने का ट्राई नहीं करना। अगर स्ट्रेट लाइन में समझोगे तो सीधा इनर्शिया आ जाएगा, मास आपका वही फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या डील करेंगे? रोटेशन, ACP वाला कुछ तो है वाला रोटेशन, ठीक है। अब तो हमने देखा कि एक इस पे मास पे डिपेंड करता है, हायर द मास हायर विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सॉर्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मतलब इजीली मूव कर लेगा। जितना गंदा डिस्ट्रीब्यूशन करवाओगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। डन। फिर हमने देखा अगर डिस्क है और एक रिंग है तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा किसका है? रिंग का है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल सॉर्टेड नहीं है, सही तरह से सॉर्टेड नहीं है। बाहर में तो पार्टिकल है लेकिन अंदर में पार्टिकल्स नहीं है। फिर हमने ये भी देखा साइकिल में हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा चाहिए, मतलब उसको रोकने पे भी वो ना रुके। आया बात समझ में? इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमने देख लिया गाड़ी जब स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर बाद में कम होने से भी चलता है। क्यों स्टार्टिंग में ज़्यादा फोर्स? क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम करना है। ऐसी सारी बातें। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।